सभी सावधान हो जाएं। णमो अरिहंताणम णमो सेद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वज्झायाणम णमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दो आर्जो भाव हैं सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तार हैं। 10 लक्षण महापर्व के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है और आज 10 लक्षण महापर्व की बेला में पर्व का अंतिम दिन, पर्व ही क्यों कहें, इसे हम महापर्व कहें क्योंकि हमें यह मोक्ष की प्रेरणा देता है, मोक्ष महल की ओर ले जाता है। इसीलिए इस महापर्व का अंतिम दिन आज उत्तम ब्रह्मचर्य नामक दिन है। वास्तव में पर्व का संबंध किसी भी तिथि से नहीं होता है। 10 लक्षण महापर्व का संबंध किसी तिथि से नहीं है, बल्कि ये 10 धर्म हमारी आत्मा के स्वभाव हैं और ये जब हमारे सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय में प्रकट हो जाएं तो फिर हमारा पूरा जीवन ही महापर्व है। इसीलिए ये पर्व तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। हमें इसमें अपनी आत्म कल्याण के रास्ते को चुनना चाहिए, आत्म कल्याण की आराधना के मार्ग को चुनना चाहिए। कई लोग आज खुश भी होंगे जो विषयाभिलाषी जीव हैं, जो बाहर के काम धंधों में फंसना चाहते हैं और विरक्ति करना चाहते हैं, बाजार का खाना पीना चाहते हैं तो वो तो यही सोच रहे होंगे कि चलो भैया जैसे तैसे 10 दिन निपट तो गए, कम से कम अब हम बाहर का खा पी तो सकते हैं, वरना 10 दिन तो भैया खूब परेशान हो गए। यही सिंपल सा खाना, ना हरी सब्जियां खा पा रहे, ना कहीं बाजार में जाकर के ठेले पे खड़े हो पा रहे हैं, ना कहीं कुछ अगर जाकर के कोई अच्छी ठंडी ठंडी वस्तुएं पीनी हो खानी हो तो भी हम काम नहीं कर सकते हैं, ना कहीं घूम घाम सकते हैं, मतलब कुछ नहीं रह गया। अब कल तो इकट्ठा 10 दिन के बाद इकट्ठा बिल्कुल पुल बांध देना है, इकट्ठा एकदम से ऐसे डट जाना है। कल क्षमावाणी और कई लोग रुक जाएंगे, लेकिन क्षमावाणी के बाद में बिल्कुल एकदम उनका ऐसा बांध टूटेगा कि सुबह होगी वो कहेंगे भैया 100 का नोट दो, 200 का नोट दो। आज तो हम पूरा दिखा देंगे सामने वाले को कि हम 10 दिन के कितने भूखे हैं। बात ख्याल में आ रही ना? तो कदाचित हमने 10 दिन ऐसा जबरदस्ती में त्याग कर भी लिया कि पूरी समाज कर रही है। 10 दिन हमने इस कारण से पूजन कर ली कि पूरी समाज पूजन कर रही है, सारे घर के लोग बैठे हुए हैं, तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका लाभ क्या हुआ? क्योंकि अभिप्राय जब हमारा ही अभिप्राय खोटा है तो सामने वाले की प्रेरणा हमारा क्या कर सकती है? सामने वाले ने कह दिया और हम बैठ गए, इस कारण से हमने स्वाध्याय कर लिया, पूजन कर लिया, बाहर की वस्तुओं का त्याग कर दिया, हरी सब्जियां नहीं खाई, तो हमें लाभ क्या हो गया? जबकि
अगर वास्तविकता में हमें लाभ लेना था, पुण्य कमाना था, तो यह त्याग तो हमारे अंतरंग से होना चाहिए था। अंतरंग से तो त्याग हुआ नहीं, देखा सीखी में त्याग कर लिया, तो क्या मतलब रह गया। कई लोग तो लोभ में ही उपवास करते हैं, कहते हैं भैया साहब 10 दिन तक खूब उपवास करेंगे और क्षमा वाणी के दिन हमें पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कृत किया जाएगा, समाज में नाम आएगा कि 10 दिन का निर्जला उपवास कर लिया है, इन्होंने निर्जला उपवास किया है, तो समाज हमारी तारीफ करेगी, समाज हमारी प्रशंसा करेगी। इस कारण से उपवास करते हैं और अगले दिन का लोभ क्षमा वाणी पर्व का उन्हें इन 10 दिन से ज्यादा इंतजार रहता है कि कब क्षमा वाणी पर्व आता है। तो ऐसा नहीं करना। इससे हमें लाभ क्या हुआ, हमारे आत्मा को क्या लाभ हो गया। हमने तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। बात ख्याल में आई ना। तो कहने का आशय ये है कि देखने के लिए देखा सीखी में धर्म कभी नहीं साधना चाहिए। धर्म तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करना चाहिए। कदाचित त्याग किया भी है तो वो भी ऐसे कहो कि भैया हम तो अपने तप को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का त्याग कर रहे हैं, देखा सीखी में थोड़ी हम त्याग कर रहे हैं। लेकिन ये बातें हमारे चित्त को स्वीकार नहीं होती, हमारा चित्त इनको मंजूरी नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम विषयों की अभिलाषा में इतने मग्न हो गए हैं। इसीलिए ये बात तो मैंने प्रेरणा स्वरूप कही है कि हमने जो 10 दिन का ये सब त्याग किया है, इसका अभिप्राय केवल 10 दिन का नहीं है। अगर हो सके तो आगे भी इस त्याग को नियमित रूप से रखना, बढ़ाना। अगर नहीं होता कहेंगे हम तो भैया आज के दिन और छोड़ेंगे, एक दिन हो गया, आज के दिन और मैंने इन चीजों का त्याग किया, एक दिन और, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। फिर आपको खुद इन चीजों में रस नहीं आएगा, फिर आप खुद इन चीजों से दूर हटना चालू कर दोगे। जो लोग अभक्ष्य भक्षण करते हैं उनने भी 10 दिन त्यागा होगा, और अगर वो पहली बार अगर खाएंगे इन 11 दिन के बाद तो उन्हें भी थोड़ा अटपटा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक एक दिन का और इसका त्याग करके देखें, और धीरे धीरे आसक्ति बुद्धि खत्म हो जाएगी। क्योंकि जगत में एक ही से एक सब्जी थोड़ी ही है, 1-2 सब्जियां थोड़े ही हैं, 2-3 वनस्पतियां थोड़े ही हैं। कितने प्रकार की भक्ष्य औषधि, कितने प्रकार की भक्ष्य चीजें हैं, कितने प्रकार की भक्ष्य वनस्पतियां हैं। हम उनका सेवन करें ना। हम अभक्ष्य को क्यों चुनते हैं कि भैया अभक्ष्य के बिना तो जग सूना सूना लागे, अभक्ष्य के बिना हम क्या करेंगे, अभक्ष्य तो खाना ही चाहिए। अब तुम्हें अभक्ष्य लगता है, हमें तो ना वो आलू प्याज में जीव दिखते हैं ना कुछ दिखता है, हम तो खाएंगे। देखो साहब, हमें इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं लगती है, इसलिए हम तो जरूर खाएंगे। बात समझ में आ रही ना। तो हमारे जो हमने तप की वृद्धि के लिए, तप की साधना करने के लिए इन अभक्ष्य आदि वस्तुओं का त्याग किया था, उनके लिए हमें आगे भी जारी रखना है। केवल 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए त्याग नहीं करना है। बात समझ में आ रही ना। चलिए, आज ब्रह्मचर्य धर्म है। और भैया आज की चर्चा आप जरूर सुनिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य की आवश्यकता केवल जैनियों को ही नहीं है, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता तो लोक में भी है। ब्रह्मचर्य के बिना कैसे कैसे पाप होते हैं, कैसे कैसे घृणात्मक कार्य होते हैं। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, आप उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जैन हो, आप एक कुकृत्य नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस घटना को सुने, लोक की, जगत की ऐसी ऐसी घटनाएं सुने, तो आपकी आंखों से भी आंसू हो जाएगा, आंसू आ जाएंगे। रे महावीर, तेरे तत्व को क्या हो गया है कि भैया जो ब्रह्मचर्य हमें अपनी आत्मा की साधना करने के लिए मिला था, हमने उस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, और आज कैसे कैसे पाप कर रहे हैं, कैसे कैसे पाप जगत में हो रहे हैं। आप उस चीज की कल्पना नहीं कर सकते। और वहीं हमारे जो दूसरे आपके लिए ज्ञानियों का जीवन देखने में आएगा, आपके लिए मुनिराजों का जीवन देखने में आएगा, ऐसे ऐसे गृहस्थों का जीवन देखने में आएगा जो काम का सेवन जिन्होंने नहीं किया, काम के साधन उपस्थित होने पर भी, काम के निमित्त सामने उपस्थित होने पर भी उनका बहाव उस दिशा में नहीं हुआ।
ऐसे कितने उदाहरण होंगे आपके सामने। हम आपके सामने उसकी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखेंगे। ब्रह्मचर्य का विपरीत क्या है? कुशील है। ये पाप लोक में, जगत में लोग कितना कुशील पाल करके रखे हैं छोटी छोटी सी बातों में। हम सबसे पहले तो ये 10 प्रकार के जो 10 लक्षण धर्म की पूजन लिखी ध्यानत राय जी ने, उस पूजन के माध्यम से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का क्या स्वरूप लिखा, उस ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप हमें पढ़ना है। तो हम बिना किसी विलंब के अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ये तो हमने इतनी चर्चा खाली भूमिका स्वरूप और इसलिए की कि भैया ताकि प्रेरणा मिल सके, ताकि लोग थोड़ा समझें, चेतें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आइए हम सब मिलके छंद बोलते हैं। सील बाढ़ नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख, करहु सफल नर भव सदा, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहे बान वर्षा बहु सूरे, मिटे न नैन बान लखी कूरे, कूरे तिया के असुचि तन में, काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़हि मसान माही, काग ज्यों चौचे भरे, संसार में बिस बेल नारी, तज गए जोगी स्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। क्या लिख दिया भैया, निश्चय व्यवहार का अद्भुत कॉम्बिनेशन बिठाया है। क्या लिखा उसमें, कहां से प्रारंभ की पूजन का ये छंद, ये पूजन का छंद कहां से प्रारंभ किया? सील बाढ़ नौ राख, सील की 9 वाणों का पालन करना चाहिए, सील की 9 वाणों को रखना चाहिए, धारण करना चाहिए। ये व्यवहार से प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भैया लोक में हमें ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता है। हम लोक में भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने कितने घृणित कार्य हो रहे हैं, आप इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते। सील बाढ़ नौ राख, आप बाढ़ जानते हैं क्या कहलाती है? जिस प्रकार से किसी किसान का खेत हो तो उसकी सुरक्षा के लिए वो चारों तरफ बाड़ें लगा देता है, ऐसे लकड़ी आदि की बना करके ऐसी चारों तरफ से खेत के तरफ से बाड़ें लगा देता है, ताकि हमारे खेत में कोई जानवर ना घुस आए, वरना पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी, पूरी की पूरा का पूरा खेत तहस नहस हो जाएगा। इसलिए वो चारों तरफ से वो किसान बाड़ें लगा देता है। और दूसरा क्या, जिस प्रकार से हमारे घर में कोई रत्न हो, कोई एक अच्छा बड़ा सा हीरा हो, समझ लो जब ले ही रहे तो ले लो, कोहिनूर हीरा हमारे पास में रखा हुआ हो, तो वह हीरा हमारा जो गांव से दूर कोई घर खाली पड़ा हुआ हो, मकान खाली पड़ा हुआ हो, तो उस मकान में रखने के लिए जाते हैं क्या? जहां पे कोई आता जाता नहीं है, पूरा सुनसान पड़ा हुआ हो, वहां पे हम रखने के लिए जाते हैं क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं। तो फिर कहाँ रखते हैं? कि भैया जहां पे हमारे इस रत्न की सेफ्टी हो सके, जहां पे इस हीरे की सेफ्टी हो सके, ऐसे अपने घर में जहां पे पूरे इतनी सारी सोसाइटियां साथ में बनी हुई हैं, जहां पे एक आवाज देंगे तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे और वो चोर तुरंत पकड़ा जा सकता है। एक तो कोई चोरी करने आएगा ही नहीं, और कदाचित आएगा तो वो पकड़ा ही जाएगा। बात समझ में आ रही ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो कहने का आशय ये है कि हमारे आसपास वो सोसाइटी की बाड़ लगी हुई है, वो आस पड़ोस वाले लोग बाढ़ बन के खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, किसी चीज का विकल्प नहीं है कि क्या हो पाएगा। तो सील बाढ़ नौ राख, सील की 9 बाड़ों का पालन करना चाहिए।
क्या है भैया ये 9 बाड़ें? एक तो देखो, पहली बात तो ये है कि तो सील की 9 बाड़ें ये हमारे ब्रह्मचर्य का पालन कराती हैं। इनके माध्यम से हमारे ब्रह्मचर्य में दूषण नहीं लग पाता, वरना बड़े बड़े जो महात्मा बने घूमते हैं उनके भी ब्रह्मचर्य में दोष लग जाता है। तो ये सील की 9 बाड़ें हमारे ब्रह्मचर्य रूपी रत्न के लिए 9 बाड़ों का काम करती हैं। ये हमारे चारों तरफ से लगी हुई हैं कि हमारे लिए कोई दूषण ना लगे, हमारे ब्रह्मचर्य में कोई खोट ना आ जाए। बात ख्याल में आई ना? तो सील बाड़ 9 राख, सील की 9 बाड़ों का पालन करना चाहिए। एक तो मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से इनका त्याग करना, तो इनको भी 9 प्रकार से कहा जाता है कि ना मन से कुशील करना, ना वचन से और ना काया से। बात समझ में आ रही ना? हम कितना कुशील बांध लेते हैं, एक जितना काया से कुशील नहीं कर सकते उससे ज्यादा वचनों के माध्यम से कुशील कर लेते हैं। आप इस चीज का विचार तो कीजिए, हम दिन में कितना कुशील कर लेते हैं। थोड़ी कड़क बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि लोग काया के माध्यम से कुशील तो नहीं कर पाते जितना, क्योंकि डर लगता है, लेकिन वचनों के माध्यम से कितना। रास्ते में किसी औरत को, किसी लेडीज को देखा नहीं और अपने मन से गंदी बातें और अपने वचनों से गंदी बातें निकालना चालू कर दी, उसके प्रति उल्टे सीधे खोटे परिणाम सामने लेकर के आने लग गए। आप सब लोग हैं इसलिए खुल करके बात कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई नहीं है। तो वचनों से कितनी प्रकार के, ये कैसी लगती है, फलाना ढिकाना, 100 प्रकार की बातें करेंगे, 100 प्रकार का सब कुछ कहेंगे। बात ख्याल में आ रही ना? और एक नहीं, वो 4 लोग बैठ जाते हैं, एक चारों को बताता है और सारे लोग टिप्पणियां करते हैं। तो हमारे मन में, वचन में, काया में कितना कुशील समाया हुआ है, और जितना काया में नहीं है उससे ज्यादा वचन में है, और वचन से ज्यादा लाख गुना, 1000 गुना और अनंत गुना कुशील हमारे मन में भरा हुआ है। मन में हम कितने प्रकार का कुशील कर लेते हैं। मन में सोच लेते हैं भैया काश ऐसा हो जाता, काश वो लड़की इधर आ जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए। तो जगत में हम एक ही के प्रति नहीं, ऐसी 100, हजारों, लाखों, करोड़ों जगत की पूरी स्त्रियों के प्रति अपने घृणित भाव रखते हैं। दूसरों को सुंदर सुंदर मान मान करके हमने अपने आप के मन को असुंदर बना लिया है। उसका दुष्परिणाम ये है कि हमारा चित्त कहीं नहीं लगता है, हमारे चित्त में केवल दुर्विकल्प पैदा होते रहते हैं। इसलिए जरूरी है सील बाड़ 9 राख, सील की 9 बाड़ों का पालन करना। एक तो ये मन वचन काय से, और दूसरी 9 बाड़ें जो हैं वो विस्तार से अभी कहने का समय नहीं है, लेकिन हम जो टीवी, सिनेमा इत्यादि देखते हैं, इनके माध्यम से भी हमारे ब्रह्मचर्य का घात होता है। झट से जैसे ही हम टीवी देख रहे हैं अकेले घर में, और जैसे ही हम घर में घुसे, जैसे ही हमारे घर में कोई रिश्तेदार आया या माता पिता ने हमारे रूम में एंट्री ली और हमने रिमोट दबाया, अगला चैनल बदला। अगर तुम अच्छी चीज देख रहे होते तो तुम्हें चैनल बदलने की आवश्यकता क्या थी? इसका अर्थ ये है कि जो कार्य निषिद्ध है, जिस कार्य से हमें डांट पड़ेगी, हम वो ही काम बैठ करके कर रहे थे। बात समझ में आ रही ना? तो मन वचन काय ऐसे ही अनेक प्रकार से पूजन की, आपने आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन राजमल जी पवैया की पढ़ी होगी। नहीं नारियों की सैया पर पौड़ना, कि स्त्री जहां सोती हो वहां पर गलती से भी मत सो जाना। ऐसे में हमारे सील का घात होता है, ऐसे में हमारे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। बोलो आप। और कैसी और क्या बातें लिखी वहां पर कि भैया स्त्रियों को देख देख करके इशारे इत्यादि नहीं करना। देख करके भैया क्या होगा, कैसे होगा, तो देख देख करके इशारे करने लग गए। कैसे घृणित घृणित इशारे करते हैं। बात ख्याल में, कहीं सभाएं लगी हुई हो ना, तो एक तरफ लेडीज बैठी हो, एक तरफ जेंट्स बैठे हो ना, तो जेंट्स लोग इशारे करने लग गए हैं। अपनी सभाओं में तो नहीं होता, लेकिन दूसरी सभाओं में ऐसा प्रत्यक्ष सुनने में आता है। एक दूसरे लोग एक दूसरे को सुनाते हैं।
ऐसे ही स्त्रियों के मनोहर अंगों को देख करके कोई टीका टिप्पणी नहीं करने लग जाना। स्त्री मनोहरांग भर्जनाए देख करके स्त्री के मनोहर अंगों को देखा और लोग कामी जीवों को काम अंदर से उभर आया। कैसे कैसे पाप हमारे मन में भर गए हैं। ऐसे ही स्त्रियों को देख देख करके कोई कथा कहानी कहने में नहीं लग जाना, कोई काम पोषक कथा कहानियां नहीं पढ़ने में लग जाना। स्त्रियों को देख देख करके स्त्रियों को देखा और भैया लो आज उसने हमें देखा था, अपनी तो एज नहीं हुई, शादी नहीं हुई और अभी हम क्या करेंगे बोलो, कि बढ़िया अच्छे अच्छे तेल लगाएंगे, फुलेल लगाएंगे, बढ़िया सेंट लगा करके जाएंगे जो कि अनेक हिंसक चीजों से बना हुआ है, हिंसक जानवरों से बना हुआ है। बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के जाएंगे, शरीर से खुशबू आएगी, वो देखेगी, मोहित हो जाएगी, हम भी मोहित हो जाएंगे। फलाना ढिकाना कितने प्रकार के हम काम का सेवन करने में लग गए हैं। आज बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है, तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आज ब्रह्मचर्य का दिन है और बोलते हुए नहीं रहा जाता, क्योंकि जगत में कितने घृणित अपराध हो रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हम तो जैन कुल में आ गए भाई साहब, इतना बड़ा जैन कुल हमें मिल गया। अगर ये जैन कुल नहीं मिलता तो अब विचार कीजिए हम भी कैसे कैसे पाप करने में लगे होते, कैसे कैसे पाप कर रहे होते, जिन पापों का कोई तोड़ नहीं है, जिन पाप के कारण से, जिन पापों को करने से प्रत्यक्ष सामने वाले लोगों का, सामने वाले परिवार का पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरे में बदनामी हो जाती है। बात ख्याल में आई ना? हमने सामने वाली स्त्री के साथ में दुष्कर्म कर दिया है, लोक में कितने लोगों ने दुष्कर्म कर दिया है, इतने गंदे गंदे काम कर दिए और वो लड़की आत्महत्या करके मर गई। उसके भागीदार कौन हुआ? उसका जिम्मेदार कौन हुआ? वो क्यों मर गई? क्योंकि आपने उसके चरित्र में दूषण लगा दिया, आपके कारण से उसका चरित्र बर्बाद हो गया। वो चलती ना सूखती कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन अगर जिसका चरित्र ही चला गया तो उसका सब कुछ चला गया। बात ख्याल में आ रही ना? तो आपने उस लड़की का पूरे दूषण, उसका पूरा चरित्र ही बर्बाद कर दिया। बात ख्याल में आ रही ना? और आज की चर्चा करते हुए भी थोड़ा मन विचलित सा होता है, देखने में अंतरंग में ही बहुत बुरा लगता है कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं। हम माने मानवों की तरफ से बात कर रहा हूं, प्राणी मात्र की तरफ से बात कर रहा हूं। भले ही अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भैया प्राणी मात्र में इतना शिष्टाचार तो होता है कि हम ये कार्य नहीं करें। बात समझ में आ रही ना? तो हमें अंतरंग से इतना विचार करना चाहिए कि हम आखिरकार आजकल करने में क्या लग गए हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, कितने गलत कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस चीज का कभी विचार किया है? इसका परिणाम क्या है कि हम सील की 9 बाणों का भैया पालन नहीं कर रहे हैं, सील की 9 बाणों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक बच्चा पैदा होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है और उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। उसके हाथ में मोबाइल आ गया है और 2-2, 3-3 साल के बच्चे सब कुछ जानने लगे, जो कि 40 और 50 साल के माता पिता को मालूम नहीं है। माता पिता की आंखों में देते हुए कि भैया हमारा एक पुत्र है, 8 साल के गैप से पैदा हुआ है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो इस कारण से अब वो जो कहेगा हम उसकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है। ब्रह्मचारी रविन्द्र जी आत्मन कहते हैं
तो विचार तो करो। हम वाक्य पढ़ लेते हैं, हम वाक्य डाल देते हैं, लेकिन क्या है ये वाक्य का मर्म तो समझो पहले, कि संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है। तो हमने अभी तक अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं या नहीं दिए? संस्कार बिना सुविधाएं, हमने केवल सुविधाएं दे दी लेकिन संस्कार नहीं दिए। कार दिए, कार दे दी, लेकिन संस्कार नहीं दिए। तो सुविधाएं हैं, एक दिन पतन का कारण बनेंगी। उसको विलासिता के गर्त में डाल देंगी और आपका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपका बच्चा जुआ खेलने में लग जाएगा, सात व्यसनों के सेवन में लग जाएगा, परस्त्री सेवन करने लग जाएगा, मांस खाने लग जाएगा। बात समझ में आ रही ना आपको? क्या क्या काम करने नहीं लग गए हैं, मांस खाने लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अनेक जैनी जो कि अपनी जान पहचान के अगर एक घटना सुनने में आए ना तो बहुत दुख होता है कि जहां पे इतनी शुद्धि का कार्य होता है, जहां के सोले इतने पवित्र होते हैं कि उसके बाद भी लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, उल्टा सीधा खाने के लिए लग गए हैं, उल्टा सीधा खाने में उनका चित्त लगता है और वैसे ही घर में आ जाते हैं और सारे काम करने लगते हैं। बहुत दुख होता है कि हमारा जैन समाज कितना पवित्र समाज है, इसमें कितना शिष्टाचार है, उसके बाद भी अगर कुछ गिने चुने लोग ऐसा करें जिसके माध्यम से जैन समाज बदनाम हो, तो ये वास्तव में बहुत सोचने वाली बात है भाई साहब, बहुत सोचने वाली बात है। अंतरंग से उबाल आना चाहिए कि कहीं मैं ये चीजें गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे माध्यम से किसी के घर में कोई गलत तो नहीं हो रहा है। मांस खाने लग गए, क्या कर लिया आपने? कितना पाप बांध लिया, कितना पाप कमा लिया। जहां हम जैनी आलू प्याज खाने की बात नहीं करते, वहां आप जाकर के मांस खाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, आप जीवों का कलेवर खाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसा ऐसा भोजन भी हमारे ब्रह्मचर्य में दोष लगाता है। इसके लिए हम भोजन क्या कहें? इसके लिए तो हम मांस ही कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। क्या सील बाढ़ नौराक, उसमें गरिष्ठ भोजन का भी निषेध किया है कि गरिष्ठ भोजन भी वो हमारे लिए काम पैदा करता है, हमारे शरीर में मादकता लाता है। सील की नौवाड़ों का पालन करना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि 2 साल के 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है, 4 साल का होता है चश्मा चढ़ जाता है। ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन एक बात कहते हैं कि पहले के समय में लोगों को डर था कि क्या कहेंगे लोग, और आज के समय में लोग ये कहते हैं कि क्या कर लेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। जब तक लगता था कम से कम काया और वचन से तो लोगों के माध्यम से पाप इतना नहीं होता था, और आज मन वचन काय तीनों से ही। क्यों? क्योंकि भय ही नहीं रह गया है। हमारे मन में इस प्रवृत्ति ने दूषण कर लिया है कि क्या कर लेंगे लोग हमारा क्या कर लेंगे। जब तक भय मन में व्याप्त होता है, जब तक समाज का डर हमारे मन में रहता है, तब तक हम पाप नहीं कर पाते, कम से कम वचन और काया से तो नहीं। लेकिन जब समाज का ही डर उतर जाए, समाज ही बिल्कुल कोई स्ट्रिक्ट न रहे, समाज भी बिल्कुल एक दूसरे से मतलब रखना छोड़ दे, तो हमारे मन में भी और वचन में भी और काया में भी क्या बात ख्याल में आ रही ना? कैसे कैसे घृणित कार्य करने में लग गए। आज चर्चा खूब की जा सकती है, इस पे अनेकों सेशन रखे जा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने घर के बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 2 साल के बच्चे को मोबाइल दे दिया भाई साहब, हमने 2 साल के बच्चे को मोबाइल दे करके रख दिया, 3 साल में 4 साल में चश्मा लग गया, सब चलाना सीख गया। माता पिता को मोबाइल चलाना आता नहीं है, वो जानते नहीं है कि बच्चा क्या चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, क्या देख रहा है। छोटे छोटे से बच्चे भी अशिष्टाचार में प्रवृत्त हो गए हैं, गलत काम करने लगे हैं, गंदी गालियां देने लगे हैं, गंदे काम उनको आने लगे हैं। और जब इतना सब हमने छोटी सी उम्र में सिखा दिया, 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, जहां हमें अपने बच्चों को नमोकार मंत्र सिखाना चाहिए था, जहां हमें हमारे बच्चों के लिए देव दर्शन करना सिखाना चाहिए था,
पूजन करना सिखाना चाहिए था। वहां हम कैसे कैसे गलत कार्य करवाने के लिए प्रवृत्त हो गए। ये बात हमारे लिए मन से प्रवृत्त होती है, मन से हम कभी इस बात को विचार करते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है भाई साहब जब कोई ऐसा करता है। और खासकर अगर जैन में से कोई अगर ऐसा कार्य करे तो शर्म के मारे हमारा माथा भी नीचे झुक जाता है। थोड़ी आज कड़क बातें कर रहा हूं और करना भी चाहिए। ये व्यवहारशील की अभी ज्यादा जरूरत है। निश्चय से तो हमें जानना ही है क्योंकि हमें मोक्ष में जाना है, लेकिन व्यवहारशील की भी हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। कैसे कैसे घृणित कार्य हो रहे हैं। इंडिया का आप एवरेज उठा करके देखना कितने गलत काम हो रहे। सबसे ज्यादा दिल्ली की बात सुनने में आती है, कहीं कहीं की। आप अखबार उठाएंगे तो कितना, अब क्या कहें हम आपसे, क्या क्या बातें बोलें। अगर अखबार उठा करके देखें तो पूरे अखबार में ऐसी चर्चाएं भरी हुई हैं। बात ख्याल में आ रही ना, कि इस जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, वो हो गया। अब हम ये इधर बैठ करके खुल के तो आपसे नहीं कह सकते ना हर बात, लेकिन कहीं हमारा बच्चा, कहीं हमारे जैन समाज से, हमारे घर से कोई ऐसा ना निकल जाए कि जहां भगवान महावीर के शासन पे कलंक लग जाए, कि भगवान महावीर के अनुयायी ऐसे हैं, ऐसे कार्य करते हैं, तो कहीं हमारे भगवान महावीर पर कलंक ना लग जाए, हमारे जैन शासन पे कलंक ना लग जाए कि हम ऐसे ऐसे दूषण कार्य करते हैं। हम जैनियों की पहचान भैया क्या है कि हम तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं, और जिनेंद्र भगवान के मत से ऐसी अनीति संभव नहीं है, ऐसी अनीति संभव नहीं है। यहां तो प्राणी मात्र के प्रति संभाव रखना सिखाया जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो सील बाढ़ नौ राख, सील की 9 बाड़ों का पालन करना चाहिए। और अगर खोलें तो अपने बच्चों को देव दर्शन करना सिखाएं, पूजन करना सिखाएं। हम सुबह जाते हैं, हमारे पास भी समय नहीं होता 2 मिनट में पूजन बंदन करके। पूजन क्या, खाली जितनी वेदियां हैं, अगर मंदिर में 3 वेदी हैं तो तीनों पर चावल चढ़ाए और घर आकर के वापस बैठ गए। बेटा से कहते हैं, रंदे भैया तू रंदे क्या क्या करना है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 3 साल के हो, 4 साल के हो, 5 साल के हो, क्या करना है तुम्हें अभी मंदिर जाके? अभी तो तुम्हारे दिन है, मोबाइल चलाओ, आराम से बैठो, चाय नाश्ता करो, सब करो, मंदिर जाना क्या जरूरी है? तो बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही तो सीखेगा। ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन कहते हैं, सिखाने के लिए दिखाना बहुत जरूरी है। हम जैसा दिखाएंगे, जैसा वातावरण बनाएंगे, वैसे ही माहौल में तो विद्यार्थी ढलेगा, वैसे ही माहौल में तो बच्चा ढलेगा। बात समझ में आ रही ना? आपको लग रहा होगा कि ये पंडित जी क्या छोटी सी उम्र में लेकर के बैठ गए और क्या है, क्या ये बातों के करने के लिए लग गए, क्या मतलब है? कुछ नहीं है। अरे भैया मतलब है, आप सोचिए, चेतिए, जरा विचार कीजिए। धौल समझ सुन चेत से आने, पहले समझो, सुनो और फिर चेतो कि हम क्या कदम उठा सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल प्रवचन करना थोड़े ही है, पूरे जैन समाज में जागरूकता करना भी हमारा कार्य है। बात समझ में आ रही ना? तो पूजन, भक्ति, स्वाध्याय बच्चे को कुछ ना कुछ अपने माध्यम से सिखाएं। हम घर में जो एक कहीं डीजे वाले बाबू और फलाने ढिकाने, कड़क बात कह रहा हूं आज मैं, ये उल्टे सीधे गाने बजा करके रखते हैं, उल्टी सीधी चीजें चलाते हैं, टीवियों में गाने लगा देते हैं, गंदी फिल्में लगा देते हैं, तो हमारे बच्चे वो ही सीखते हैं, वो ही देखते हैं। तो जो सुनेगा वही तो गुनगुनाएगा। और वहीं अगर हम मेरी भावना लगाएं, क्रम नियमित पर्याय लगाएं, तत्व चिंतन का पाठ कराएं, आलोचना पाठ सिखाएं, प्रभु पतित पावन सिखाएं, बीतराग सर्वज्ञ तंकर सिखाएं, तो वो सीखेगा, वो गुनगुनाएगा। डेली 6 डाला का एक छंद याद कराना सिखाएं, धीरे धीरे त्याग करना सिखाएं, त्याग की परिभाषा करना सिखाएं। लेकिन हम क्या कहते हैं भैया,
अगर किसी के यहाँ कोई ऐसा बच्चा हो जो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आए कि भैया पापा मुझे आलू प्याज नहीं खाना, आलू प्याज से विरक्ति है, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, बेटा अरे अपनी जवानी भोग, अपना बचपन भोग, खूब खेल, खूब खा, खूब पी, और उल्टी सीधी चीजें खाना सिखाते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो कितना आवश्यक हो गया है, बच्चों को कार नहीं संस्कार दीजिए। ये आप बिल्कुल ये वाक्य लिख लीजिए, और अगर आपने सुना हो तो बिल्कुल जो नीचे अभी प्रवचन लाइव चलेगा तो आप उसमें कमेंट में इन वाक्यों को डाल दीजिए लिख करके। बच्चों को कार नहीं संस्कार दीजिए, ये किसी का कहा हुआ वाक्य है। संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है, ये ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन ने कहा है। पहले लोगों के मन में डर था कि क्या कहेंगे लोग, तो पापों से बचे रहते थे। आज मन में ये व्याप्त हो गया है क्या कर लेंगे लोग, तो खूब पाप फैल रहा है, खूब अशिष्टाचार फैल रहा है। ये बातें आप लिख करके भेज दीजिए, सब जगह भेजिए लिख करके। हमें अपने परिवार वालों को बचाना है कि कहीं हमारे परिवार में भी तो दुरंगी नीति नहीं चल रही है, कहीं हमारे परिवार में भी तो अशिष्टाचार नहीं फैल रहा है, और उसके जिम्मेदार हम तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा करके देख लीजिए। और फिर इन्हीं बच्चों को हमने छोटे सी ऐसी चीजें सिखाई, देव दर्शन, पूजा, वंदना, भक्ति, स्वाध्याय, ये सब चीजें नहीं सिखाई, हमने विलासिता के गर्त में डुबो दिया। तो वही बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते, वही बच्चे हमसे दूर होते चले जाते हैं। और हमें क्या लगता है, कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ाई में व्यस्त होगा। पढ़ाई में व्यस्त है कि वो देव शास्त्र गुरु से दूर हो रहा है। अहो, देव गुरु शास्त्र तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, लेकिन लोगों के मन में विचार ही नहीं है, कैसे कैसे घृणित कार्य करने में लग गए हैं। बहुत दुख होता है भाई साहब, बहुत दुख होता है। हम जैन होने का परिचय देते हैं, जैन होने का परिचय तो दो। इसीलिए आजकल समस्या, सिद्धार्थ प्रकाश जी भारेल एक बात कहते हैं, आज की समस्या ये नहीं है कि हमें नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बनाना है, आज की समस्या ये हो गई है कि हमें वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बने रहने देना है। कहीं हमारे घर में भी ऐसी चीजें प्रवेश ना कर जाएं जिसके माध्यम से माता पिता को दुखी होना पड़े। इसीलिए संस्कार देना प्राथमिकता है, ये जरूरी चीजें हो गई हैं। तो अगर हम अच्छी चीजें सिखाएंगे, घर में वैसे ही भजन सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे, वैसे ही भजन बजाएं, टीवी पर भी प्रवचन इत्यादि लगाएं अगर दिखाते हैं तो बच्चे वैसा सीखेंगे, वैसी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो इन चीजों का विचार करना, तब पाप रुक पाएंगे। क्योंकि जब हमने बचपन में उनकी नींव को ही ऐसा गंदा कर दिया है, तो अब हमारे जो वृक्ष, जो घर का वृक्ष बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, वो अकेला, देखो दोष हमें लगेगा, क्योंकि हमें बच्चे को संस्कार प्रारंभ से देना चाहिए था। हमने वो संस्कार देने का काम नहीं किया, बच्चा बिगड़ गया, विलासिता के गर्त में डूब गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, आप तो मर गए। लेकिन आपने केवल अपने बच्चे को गलत नहीं बनाया, अब आपने आने वाले अपने पूरे वंश को ही गलत कर दिया। आपने अपने बच्चे को गलत रास्ते पर डाल दिया, उसने अपने बच्चे को, ऐसी परंपराएं चल जाएगी। एक परिवार तहस नहस हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो सील बाढ़ नौ राख, सील की 9 बाड़ों का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य की महिमा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तो हो गई व्यवहार की बात कि सील बाढ़ 9 राख, सील की 9 बाड़ों का पालन करना चाहिए। वो 9 बाड़ें क्या हैं आप विस्तार से जान लीजिए, अन्यथा एक आध बार अपन अलग से 9 बाड़ों के ऊपर एक सेशन कर लेंगे। 9 बाड़ों का पालन करना चाहिए। ब्रह्म भाव अंतर लखो, अब आया ही निश्चय ब्रह्मचर्य। पहले व्यवहार ब्रह्मचर्य की आवश्यकता बता दी, अब निश्चय ब्रह्मचर्य मन में आना चाहिए। क्या है निश्चय ब्रह्मचर्य? ब्रह्म भाव अंतर लखो। ओहो, अपनी आत्मा को ही अंतरंग में देखना, अपनी आत्मा को अंतरंग में देखने का विचार करना, उसकी श्रद्धा, उसका ही ज्ञान, उसमें ही चरण, वो ही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में
चर्य माने चर्या करना, चरण करना, रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। मतलब आत्मा में जमना रमना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। बात समझ में आ रही ना? धर्म की 10 लक्षण पुस्तक में लिखा कि आकिंचन और ब्रह्मचर्य दोनों ही धर्म एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आकिंचन चित्त है तो वो पट है, ये हेड है तो वो टेल है। क्यों? क्योंकि भैया जिसकी आत्मा में चर्या होगी उसके स्वयं ही परिग्रह स्वयं भी छूट जाते हैं। इसलिए एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ब्रह्म भाव अंतर रखो, ब्रह्म भाव अंतर में रखना चाहिए। अपनी आत्मा को अंतरंग में देखने का प्रयास करना चाहिए। ये है निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म। तो देखो पहली पंक्ति में सील वाण नौ राख, एक कह करके व्यवहार ब्रह्मचर्य और ब्रह्म भाव अंतर रखो, एक कह करके निश्चय ब्रह्मचर्य, दोनों की परिभाषा बता दी। और कर दोनों अभिलाख, कि दोनों की अभिलाषा, दोनों के इच्छुक पुरुष जो अगर इनको व्यवहार ब्रह्मचर्य और निश्चय ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर लेता है, वो करऊ सफल नरभाव सदा, वो अपना नरभाव सफल कर लेता है, वो अपना मनुष्य जीवन सफल कर लेता है। करऊ सफल नरभाव सदा, जिसने भी निश्चय और व्यवहार ब्रह्मचर्य को धारण किया है उसने अपना जीवन सफल बना लिया है। बात समझ में आ रही है ना कुछ? अब आगे बढ़ते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को मन से धारण करना चाहिए। क्या? माता बहन सुता पहचानो। अगर हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को मन में धारण करेंगे, हृदय से धारण करेंगे, तो जो जगत में माता और बहन है, कि जो भी है जगत में, वो सब हमें माता बहन और सुता माने पुत्री दिखाई देगी। अगर हमारी उम्र से बड़ा कोई होगा, कोई स्त्री होगी, तो वो हमें माता दिखाई देगी। कोई हमारे उम्र के बराबर स्त्री होगी तो वो हमें अपनी बहन दिखाई देगी। और कोई अगर हमारी उम्र से छोटी होगी तो वो हमें अपनी पुत्री दिखाई देगी। बात समझ में आ रही ना? तो माता बहन सुता पहचानो, कि जिसने ब्रह्मचर्य को हृदय से धारण कर लिया, हृदय से अंगीकार कर लिया, उसके क्या हो गया? उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। उसके लिए जगत की सारी स्त्रियां माता बहन और पुत्री दिखाई देती हैं। जगत में सारे पाप अपने जैसा ही समझने से होते हैं दूसरों को। देखो भगवान महावीर की शिक्षा, सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये क्यों कहा भैया? कि हम सबको एक समान समझें, अपने समान आराधना का अवसर दें। हम जो गलत अपने साथ नहीं चाहते वही गलत दूसरों के साथ नहीं करें। तो सबको माता समान देखो भैया, बहन के समान देखो, सुता माने पुत्री के समान देखो। कैसी गजब बात है। वो कौन थे महापुरुष? मुझे नाम तो अभी ख्याल में नहीं आ रहा, लेकिन उनने क्या कह दिया था कि भैया तुम तो हमारी माता हो। शायद प्रद्युम्न की कहानी है या प्रद्युम्न के जीव की कहानी है या किसी और की, कि उसने क्या कह दिया, उसने उस स्त्री ने, कि भैया ऐसा वैसा हो। तो उसने कह दिया आप तो मेरी माता हैं, मैं तो आपको माता मानता हूं। तो भैया क्या हो गया कि इतनी सुंदर स्त्री का निमित्त पाकर के भी, प्रद्युम्न या और कोई भी हो सकता है, इतनी सुंदर स्त्री का निमित्त पाकर के भी वो अपने भाव से नहीं डगे, अपने ब्रह्मचर्य से नहीं डगे। बात ख्याल में आ गई ना? अपने ब्रह्मचर्य का पालन जारी रखा, माता बना दिया। अरे भैया क्यों? उम्र से बड़े हैं तो हमारी माता के समान हो गई, हम क्यों इनके साथ में कोई दुर्व्यवहार की भावना रखें? दुर्भावना ना फैले मन में कदापि, कि हमारे मनों में कदापि बिल्कुल भी दुर्भावना नहीं फैलनी चाहिए। मन में सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव जागृत होना चाहिए। लेकिन मोह की मदिरा पी करके इतना हो गया है, जैसे कहते हैं ना कि शराबी आदमी कुछ नहीं गिनता, कौन माता है कौन स्त्री है, स्त्री को माता कहने लगता है, माता को स्त्री कहने लगता है। ऐसी हालत इन जीवों की हो रही है। तो माता बहन सुता पहचानो, कि सारी स्त्रियों को माता बहन और पुत्री के रूप में ही देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए।
तो उत्तरम ब्रह्मचर्य मन मानो, माता बहन सुता पहचानो। सहे बान बरसा बहु सूरे, मिटे न नैन बान लकी कूरे। कि भैया अगर कोई युद्ध हो रहा हो दो वीरों के बीच में, तो एक वीर आदमी दूसरे वीर आदमी के बाणों को सह सकता है, उसके बाणों को सहन कर सकता है। भीष्म पितामह जैसे अगर बाण लग लग करके अपनी एक सैया भी बन जाए, उतने बाण भी सहन किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिटे न नैन बान लकी कूरे, लेकिन अगर किसी आदमी को किसी स्त्री के शरीर में आसक्ति हो गई, उसके नैनों ने, उसके नैन समझिए ना, उसके बाणों ने अगर उसको मोहित कर लिया, उसकी आंखों के इशारों ने उसको मोहित कर लिया, तो फिर उसका बच पाना असंभव है, यानी कि वो उसके जाल में उलझ गया। युद्ध में वीरों के बाण तो सहे जा सकते हैं, लेकिन कुशीलों के बाण नहीं सहे जा सकते। वीरों के बाण सह के तो बचा जा सकता है, लेकिन कुशील के बाण सह करके नहीं बचा जा सकता। बात समझ में आ रही ना? तो क्या खतरनाक है, युद्ध में वीरों के बाण सह लेना, या फिर स्त्रियों के माध्यम से जो जीवों को, पुरुषों को विकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, और ये स्त्रियों के माध्यम से नहीं, पुरुषों के माध्यम से स्त्रियों को भी विकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अपनी अपनी तरफ से बात समझ लेना। तो उन बाणों का सहना असंभव है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, ज्ञानी जीवों का जीवन कैसा होगा कि इतने सारे काम के निमित्त मिलने पर भी काम ही नहीं बने, निष्काम प्रवृत्ति रही, ब्रह्मचर्य का पालन जारी रखा। बात समझ में आ रही ना? तो कितने सारे अंदर में उदाहरण हैं, कितने सारे प्रथमान योग में उदाहरण हैं, हमें प्रथमान योग खोल करके देखना ही चाहिए। ऐसे और भी अनेकों हो सकते हैं उदाहरण। सेठ सुदर्शन का ही था कि वो कौन कपिला या कौन लेकर के गया था, तो उस रानी ने जबरदस्ती आसक्ति का भाव बनाया। वो तबीयत खराब थी राजा की, तो देखने के बहाने आए, लेकिन परिणाम क्या निकला कि भैया उनकी स्त्री वहां पे सैया में लेटी हुई थी और उनके लिए आसक्ति का भाव पैदा करना चाहती थी। लेकिन उनने सीधा कह दिया कि देखिए, मैं तो नपुंसक हूं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं नपुंसक हूं, मुझ में नपुंसकता है। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसा अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। सती, नीली सती थी शायद, नीली सती की आरोप लगा दिया था कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ, कोई दोष लगा दिया। तो क्या उनने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भैया अगर मैं इस नगर के इतने बड़े दरवाजे को पांव लगाऊंगी और अगर ये खुल गया पैर लगाने मात्र से, तो आप लोग समझ लेना मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, मेरे सील में कोई दोष नहीं लगेगा, खुल जाएंगे दरवाजे। और निर्दोष थी, तो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए गई, देवों के माध्यम से वो दरवाजा खुल गया। हम सत्कार्यों में प्रवृत्त हो तो निमित्त तो अपने ही आप आसमान से उतर करके आ जाते हैं भैया। कहते हैं ना कि अगर भवितव्य अच्छा हो, होनहार अच्छी हो, तो निमित्त अनेकों मिल जाते हैं। ऐसे और भी अनेकों उदाहरण। सती सीता कि जब वो नाविक, वो धोबी का वो लफड़ा हो गया और धोबी ने क्या कह दिया, वो धोबी वाली घटना पड़ी होगी कि धोबिन को रखने से इनकार कर दिया। तो धोबिन ने क्या किया, तो धोबिन ने कह दिया कि भैया सीता जी भी तो रावण के यहाँ 6 महीने रह करके आई थी, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने उन्हें रख लिया था। तो ये कहने के आशा ये बात धोबी को जच गई, तो उसने धोबिन को रख लिया। हम धोबिन को बदनाम करें, इसमें उसका कुछ दोष नहीं, उस पर भी था संकट भारी, उसमें उसका कुछ रोष नहीं। कि हम उस धोबिन को बदनाम कर दें, उसमें उसका क्या दोष था?
वो निर्दोष थी या नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन उसने तर्क तो ठीक दिया था, ऐसा लगे हमें तो ये बात राम के कानों तक पहुंच गई। इसीलिए तो क्या लिखा पश्चाताप में, न्याय करना ना वे जिसे न्याय प्रिय कहता उसे जहान, स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। कि अपने स्वजनों को, अपने परिवारजनों को ज्यादा न्याय दिखाने के लिए अपने परिवारजनों को दंड दे देना, ये कहीं का न्याय नहीं है। अगर घर वाला दोषी नहीं है, किसी ने इल्जाम लगा दिया, किसी ने अपराध लगा दिया, किसी ने दोष लगा दिया, तो बिना परीक्षा के उसके लिए जंगल में छुड़वा देना, ये कहाँ का न्याय हो गया। और श्री राम ने बिना न्याय के उसके लिए भेज दिया, सीता के लिए जंगल में भेज दिया। सीता यदि परम पुनीता थी, कि जब सीता इतनी परम पुनीता थी तो क्यों जनमत से घबराया, तो क्यों जनमत से घबरा गया। सत्य को संख्या की जरूरत नहीं होती भाई साहब, बात समझ में आ रही ना। सत्य को संख्या की जरूरत नहीं होती, सत्य तो अपनी कामयाबी के रास्ते स्वयं बढ़ते चलता है। और जब पता चला और सीता जी जंगल में छुड़वा दिया तो क्या कहा कि भैया मुझे छोड़ दिया सो छोड़ दिया, अगर कोई एक आध दिन धर्म की बदनामी करे तो धर्म को मत छोड़ देना। तो श्री राम जी ने दोषी जान करके छोड़ दिया। लेकिन जब बाद में पता चला, अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई, जब लवकुश से युद्ध हुआ, घर लाने के लिए तैयार हो गए, का अग्नि परीक्षा दो। सीता जी के लिए अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना था, तो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई और अग्नि परीक्षा दी तो वो अग्नि का कुंड भी जल का कुंड बन गया। बात समझ में आ रही ना। तो कहने का आशय क्या कि देखो भैया, होनहार सच्ची हो, अरे उनके सील में कोई दोष लगा ही नहीं था। उनने तो रामचंद्र जी को अपने मन से ही अपना लिया था कि अगर मैं सपने में भी किसी को अपना पति मानूंगी तो केवल और केवल श्री रामचंद्र जी को, इसके अलावा और किसी को अपना पति नहीं मानूंगी। तो उनने कुशील का भाव ही नहीं रखा, वो तो हमेशा शीलवती स्त्री रही। और एक बात भारत नारी याद रखना कि भैया हमें के अपने जीवन में अगर हमारे ऊपर निर्दोष होते हुए भी कोई दोष लग जाए तो आत्महत्या का मार्ग नहीं अपनाना, आत्म साधना का मार्ग अपनाना। देखो सीता जी भी वो अग्नि परीक्षा सिद्ध होने के बाद उन्होंने कहा अब क्या मतलब, तो वो जंगल में चली गई। पर राम को कितना पश्चाताप हुआ। इसलिए मैंने भी लिखा था कि रामचंद्र जी सोच रहे थे, रहा ना कभी सिया से दूर, आज मीलों की दूरी है, न्याय का मुखिया हूँ अतएव यही मेरी मजबूरी है। कि भैया न्याय का मुखिया हूँ इसलिए मेरी मजबूरी है। लेकिन ऐसी कैसी मजबूरी थी। सीता जी चली गई थी। सीता निर्दोषी सिद्ध हुई, मैं ही दोषी हूँ सिद्ध आज, पहले सीता परित्यक्त हुई, परित्यक्त हुआ फिर रघुराज। कहने का आशय ये है कि हमने क्या बना करके रख दिया, कितना पोपडम, कितना क्रियाकांड है। शीलवान जीवों के गुण हर कोई गाता है, शीलवान जीवों की महिमा पूरे लोक में गाई जाती है। इसलिए सती सीता हो गई, प्रद्युम्न का उदाहरण, सुदर्शन का उदाहरण दिया, जो ये सारे के सारे शील की महिमा बताने के लिए दिए कि भैया शील की महिमा कैसे होती है, शील का पालन कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो उत्तम त्याग धर्म मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहे बान बरसा बहु सूरे, मिटे न नैन बान लखी कूरे। कि भैया युद्ध प्रांगण में, युद्ध के रण के आंगन में वीरों के बाणों को तो सहा जा सकता है, लेकिन स्त्रियों के कुशील रूपी बाणों को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। बड़े बड़े धर्मात्माओं को भी डिगते हुए देखा जा सकता है। आपने ब्रह्मा जी की कहानी सुनी होगी, वो अप्सरा सामने से नृत्य कर रही थी,
तो कितने क्या होगा, वो भी डिग गए थे साधना से। कहने का आशय है कि बड़े बड़े जो लोग हैं लोक में ना, वो भी इसके कुशील के बाणों से डिग जाते हैं। तो फिर हम कौन होते हैं भैया? हमारा भी तो ऐसा हो सकता है। इसलिए बचपन से ही, शुरुआत से ही माता पिता को बच्चों के मन को दृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? तो मिटे न नैन, नैन वान लकी कूरे। कैसे? विचार करो, कैसे कैसे महापुरुष हुए। प्रथमान योग तो हमारे लिए एक दर्पण के समान है कि उस दर्पण के समान हम उसमें अपना मुखड़ा देख सकते हैं। हम ऐसा है कि हम विकारों की ओट में छिपे रहते हैं, सोचते हैं बेकार हो गए, बेकार हो गए। अरे बेकार हो गए तो हो गए, अब विकार के माध्यम से अब विकार छोड़ो, अभिकारी प्रभु का आश्रय लो। अगर अभिकारी प्रभु निज भगवान आत्मा का आश्रय लोगे ना, तो एक भी विकार तुम्हें अपने अंतरंग में नहीं आएगा। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षणना। इन शुभ अशुभ विकारी भावों ने हमारे घर में प्रवेश नहीं किया, ये तो आंगन में कूद रहे हैं। इसीलिए ये दूर किए जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य धर्म कि भैया लोक में देखो ब्रह्मा है, ब्रह्मा में चरना, ब्रह्मा में चरण करना, चर्या करना, उसको ब्रह्मचर्य धर्म नहीं किया कहा, बल्कि ब्रह्म माने आत्मा में चर्या करना। क्योंकि ब्रह्मा करता है और आत्मा अकर्ता है। इस अकर्ता स्वभावी आत्मा में चर्या करना, चरण करना, उसको निश्चय से ब्रह्मचर्य धर्म कहा। फिर आगे क्या लिखा? कुरेतिया के असुचि तन में काम रोगी रति करे। कि जिसको काम का रोग चढ़ गया, काम का भूत सवार हो गया। देखो कामी को कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती, उसे धर्म समझ में नहीं आता। 24 घंटे केवल काम काम काम, वो ही दिखाई देता है। और जिसको वही चीज दिखे उसका और कामों में मन कैसे लगे? तो कुरेतिया के असुचि तन में काम रोगी रति करे। कि काम रोगी के शरीर में केवल कुशील रूपी स्त्री का, असुचि तन का, वो ही उसका ही चिंतन चलता रहता है, असुचि तन का। अरे भैया विचार करो, वो शरीर कितना असुचि है। देह अथिर घिनावन है, मल का घड़ा है, मल का पिटारा है, क्या क्या भरा है। क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा उस देह में। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। कि अगर इस देह के संयोग में, इस शरीर के संयोग में अगर कोई भी वस्तु एक पल के लिए आती है, तो वह भी मलिन मल मूत्रमय होती है, दुर्गंधमय हो जाती है। बात ख्याल में आ रही? और क्या लिखा महावीराष्टक स्तोत्र में? कुमारावस्थायाम। कि कुमार अवस्था में मपी निज वाला देन विजिता। कि कुमार अवस्था में, किशोर अवस्था में, यौवन अवस्था में ही भगवान महावीर ने कुमार अवस्था में ही इस काम को जीत लिया था, जो कि अजेय है, जिस पर जगत के जीवों का जीत पाना असंभव हो रहा है। ऐसे काम पर भी भगवान महावीर ने विजय कुमार अवस्था में, किशोर अवस्था में धारण कर ली थी। तो हमें अब आदर्श बनाना है कि हम जो टीवियां और सिनेमा आदि देख देख करके जगत के जीवों को आदर्श बना रहे हैं, जगत के फलाने खान और ढिकाने खान को आदर्श बना रहे, फलाने कपूर को आदर्श बना रहे, तो उनको आदर्श बनाने से हमारे कुशील दूर होगा, या फिर भगवान महावीर को या महापुरुषों के चरित्र को आदर्श बनाने से हमारा कुशील दूर होगा। आपको इस चीज पर विचार करना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, प्रथमान योग पढ़ो भैया, प्रथमान योग पढ़ो। कुरेतिया के असुचि तन में काम रोगी रति करे, बहु शणई मृतक मसान माही, काग ज्यों चौचे भरे। कि भैया ऐसा है इसका असुचि तन में रति करना, जैसे कि किसी शमशान में कोई सड़ा हुआ मृतक शरीर पड़ा हुआ हो,
जिस पर अनेक प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हो गए हों, अनेक प्रकार के कीड़े मच्छर मक्खियां बैठी हुई हों, ऐसे शरीर पर कोई कौआ चोंचे मारता फिरता है। ऐसे ही इस अशुचि तन पर एक काम का रोगी जीव चोंचे मारता हुआ घूम रहा है। क्या होगा बोलिए आप साहब। काम रोगी रति करे, बहुमृतक शरणहि मसान माही, कागजों चोंचे भरे। अब आगे, संसार में विष बेल नारी, तज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैणी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। कि ध्यानत धर्म 10 पैणी चढ़ के, कि ध्यानत राय जी क्या कहते हैं कि 10 धर्मों की पैड़ी चढ़ के। इसके पहले क्या लिखा, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। कि ध्यानत राय जी क्या कहते हैं। इसके पहले क्या लिखा, संसार में विष बेल नारी, तज गए जोगीश्वरा। कि संसार में विष रूपी बेल, जिसको जो नारियों को कहा है, उसको योगीश्वरा, योगीश्वर, आत्म साधना करने वाले लोग तज करके चले गए, संसार में छोड़ करके चले गए। अब यहां पर भी लोगों का प्रश्न खड़ा हो जाता है, प्रश्न चिन्ह, कि क्या विष बेल नारी, नारियों के बारे में ऐसा आप शब्द कहना ये गलत है। ऐसे ही आचार्य कुंद ने जो प्रवचन सार में लिखा ना कि यत्न बिन ज्यों नारियों में सहज मायाचार ज्यों, कि स्त्रियों में जिस प्रकार सहज भाव से मायाचार पाया जाता है, ऐसा लिखा। तो लोगों ने बदलने का प्रयास कर दिया, मातृकाचार ज्यों, कि जिस प्रकार से मातृत्वाचार होता है, मातृका, ऐसा लिख दिया, ऐसा बदलने का प्रयास करने लगे। लेकिन भैया शास्त्रों की विवक्षा तो समझो, कुछ सोच समझ करके लिखा होगा। इतने बड़े आचार्य को स्त्रियों से दोष थोड़े ही था, इतने बड़े महापुरुषों को, इतने बड़े आचार्य को स्त्रियों से कोई बैरभाव थोड़े ही था कि जो ऐसा लिख दिया। तो और जो यहाँ पर ध्यानत राय जी ने विषबेल नारी कह दिया, तो विषबेल नारी कह दिया तो पुरुष क्या कौन से अमृत के पेड़ हो गए क्या, पुरुषों का नाम नहीं लिया तो। अरे भैया, अगर ये विष रूपी बेल है तो स्त्रियों के माध्यम से ही तो इस पुरुष का जन्म हुआ है, तो ये भी तो उस बेल पर लगने वाला एक फूल हुआ, एक पत्ता हुआ, एक फल हो गया। बात समझ में आई ना। तो संसार में विष बेल नारी, कि संसार में विष रूपी बेल को नारी तच, संसार में विष रूपी बेल जो नारी है उसको तच करके, उसको त्याग करके योगीश्वर चले गए। इसमें भी लोगों ने बदलने का प्रयास कर दिया, विरोध उठाया। लेकिन जरा विचार करो, यहाँ पे एक पुरुष ने पूजन लिखी है, तो वो क्या, संसार में विष बेल नर तो तज गई जोगीश्वरी, ऐसा लिखता क्या ना। अगर नर लिखता तो नर नर दोनों ही हो जाते, लेकिन यहाँ पर तो विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण जो होता है ना, उसको दर्शाना चाहा है, उसके लिए काम का भाव बताया है। तो नर के विपरीत रही नारी, नर के विपरीत नारी है तो उनको नारी ले लिया। तो ये मत समझना कि नारियों की निंदा में लिखा है, पुरुष भी ऐसे ही हैं। तो सब अपनी अपनी अपेक्षा से, अपने अपने दृष्टिकोण को रख करके ये सारी बातें कर सकते हैं। नारियां पुरुष को लगा लें, पुरुष नारियों को लगा लें। और समझ में आ रही ना। तो संसार में विषबेल नारी, तज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। और ध्यानत राय जी करते हैं कि इस प्रकार जो हमने इतनी पूजन में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौर, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 प्रकार के धर्मों में आपसे जो चर्चा की 8-8 पंक्तियों के माध्यम से, तो इनमें से धर्म 10 धर्मों की पेड़ी चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ करके शिव महल में पग धरा। मोक्ष के महल में पग धरते हैं और मोक्ष के महल में चले गए तो बस अब तो आराम ही आराम है। इसीलिए विषयों की अभिलाषा से दूर रह करके शील की 9 वाणों का पालन करते हुए उत्तम ब्रह्मचर्य स्वभावी ब्रह्म में चर्या करना, अपनी आत्मा में चर्या करना, रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और हमने जो आपसे अनेकों लौकिक बातें कही कि बच्चों को कारण नहीं संस्कार दीजिए, संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है, इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने मन में विचार करें और व्यवहार
ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें और शीघ्र आत्मा में चर्या करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को धारण करें, वरण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।